सुंदर होता है मन अति सुंदर। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा राधिका कि ताई जी इस हद तक गिर गई। कुछ पैसों के लिए उन्होंने खुद के ही घर पे खुद ही के सामान की चोरी करवा ली। हाँ दिव्यम जी, आज जो कुछ भी हुआ ना उसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। बहुत गलत हुआ। गलत? राधिका शर्मनाक हुआ है। तुम सोचो कि ताई जी को बंटवारे में कितना कुछ मिला है, फिर भी उन्हें कितना लालच है पैसों का। एक तो चोरी, उसके ऊपर से सीना चोरी। सबसे पहले उन्होंने अपने ही घर पे चोरी करवाई अपने सामान की, और उसके बाद चोर पुलिस का खेल खेल रही थी। और उन्हें जब लगा कि वो पकड़ी जा सकती है तो उन्होंने सारा का सारा इल्जाम तुम्हारे सर पे डाल दिया। इतना सारा हंगामा चंद पैसों के लिए। दिव्यम जी, आप कह तो सही रहे हैं, और आज माँ जी का गुस्सा भी जायज था। जायज? माँ एकदम सही थी। हम माँ से लड़ रहे हैं कि वो ताई जी को खाना नहीं दे रही हैं, उन्हें बर्तन नहीं दे रही हैं, उन्हें कपड़े नहीं दे रही हैं, लेकिन ताई जी को ना माँ से ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं जानता। क्या ही कर सकते हैं दिव्यम जी, पता नहीं कब हमारे घर के बड़े सदस्य ऐसे बच्चों की तरह झगड़ा करना बंद करेंगे। सच कहूं राधे, तंग आ गया हूं। अगर जो हमारे घर के हालात ऐसे ही रहे ना, लिख के ले लो, मैं पागल हो जाऊंगा। ये कपड़े ना आप अलमारी में भी रख दीजिए। अलमारी में? राधिका, मुझे लग रहा था कि ताई जी चालाक है, लेकिन तुम ना उनसे भी ज्यादा चालाक हो। सारे कपड़े फोल्ड करवा लिए मुझसे और मुझे पता तक नहीं चला। दिव्यम जी, इसे कहते हैं गुस्से का सही इस्तेमाल करना। दिव्यम जी, अच्छा एक बात बता, घर में कुछ भी ऊंच नीच होती है तुम्हारी आंखों से टप 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 करके आंसू टपकने शुरू हो जाते। आज इतना कुछ हो गया, तुम शांत कैसे हो? दिव्यम जी, आज जो कुछ भी हुआ ना, हमें उसका दुख बहुत है, लेकिन अगर हमें अपनी उम्मीद को पूरा करना है तो ऐसी जरा जरा सी बात पे हम दुखी नहीं हो सकते हैं ना, बल्कि हमें तो ये सोचना है कि हम अपने परिवार को एक कैसे करें। राधिका, हमारे परिवार की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ये जो फोटो फ्रेम लगाई थी ना हमने, इसे उतारना तो छोड़ो, इसे फाड़ के फेंक देना चाहिए। अरे दिव्यम जी, ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, अगर आपने हमसे हमारी उम्मीद छीनी ना तो हम... हे भगवान! मुझे भगवान के नाम से डराना चाहती हो? अरे मैं नहीं डरने वाले। नहीं नहीं दिव्यम जी, वो कैलेंडर देखिए। क्या देखूं मैं कैलेंडर में? एक सेकेंड दिव्यम जी। एक सेकंड, कैलेंडर में नहीं घड़ी में दिखता। अरे कैलेंडर में तारीख देखिए, सेकंड नहीं, ये देखिए। क्या करूं मैं ये तारीख देख के? घर के झमेले में इतनी इंपॉर्टेंट तारीख कैसे भूल गए हम लोग? दिव्यम जी, अभी भी बहुत देर नहीं है, चलिए जल्दी से चलते, चलिए। ना दिव्यम जी, आप ठीक है ना? दिव्यम, मुन्ना, तुम दोनों इतनी रात को हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? एक्चुअली हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो मैं ही शॉक हो गई। I'm so sorry बेटा, हमें लगा कि कोई चोर उचक्का फिर से घर में घुस आया है। दिखा ना हमें। कोई बात नहीं माँ, इट्स ओके। बेटा, ये सब किस लिए? हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे पापा जी। हैप्पी बर्थडे जी। थैंक यू। हमने ना आपके लिए छोटा सा केक बनाया, चलिए जल्दी से काटते हैं। पापा देख क्या रहे, जल्दी से कैंडल बुझाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। खुश रहो। वैसे पापा जी, हमें ना माँ जी ने बताया था कि आपको बादाम वाला केक बहुत ज्यादा पसंद है। हम सुबह ना आपके लिए वही बनाएंगे। हाँ बेटा, पसंद तो वैसे बादाम वाला ही है, लेकिन इस वक्त जो हमारे घर के हालात चल रहे हैं उसे देखकर मेरा बिल्कुल भी सेलिब्रेट करने का मन नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि सब लोग
आपस में मिलजुल कर रहे हैं। आज अगर हमारा पूरा परिवार एक साथ होता तो कितना अच्छा होता ना। हम सब एक साथ मिलकर पापा जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते। राधिका, हमारे परिवार में जितने लोग हैं उन सब ने तुम्हारे पापा जी को विश कर दिया है और हमारे परिवार में अब इतने ही लोग हैं, इस बात की तुम आदत डाल लो और हम सब मिल करके मुन्ना के पापा का जन्मदिन जरूर मनाएंगे, समझी? आज जग्गू का जन्मदिन है। हर साल अपने जन्मदिन की शुरुआत मेरा आशीर्वाद और मुझसे बधाई लेकर ही करता है। पता नहीं आज वो मुझसे मिलने आएगा कि नहीं। अब शायद सो गया होगा। कोई बात नहीं, मैं उसे सुबह ही विश कर दूंगा। हर साल मेरे जन्मदिन पर भैया मुझे आशीर्वाद देकर जन्मदिन की बधाई देते हैं, लेकिन इस बार आए ही नहीं। लगता है इस पटवारी की लकीर ने हमारे दिलों को भी दूर कर दिया। धीरे से संभाल कर रखना। राधिका, आज मुन्ना के पापा के जन्मदिन के सेलिब्रेशन में ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ? जी माँ जी। मुन्ना, अरे गुब्बारे फूले कि नहीं? जल्दी जल्दी कर बेटा, क्या कर रहा है? कितना टाइम लगा रहा है? ससुर जी चाय। कली, मुझे भी चाय पिलाओ। कली, गोलू के पापा, आपने देखा ना कैसे इस कली ने अपनी सास को अनदेखा किया? देखा ना आपने? कोई तुमसे बात नहीं करेगा, अब सजावट के सामान की तरह रहोगी। आप सब लोग ऐसे मुझे अनदेखा अनसुना कर देंगे? गोलू के पापा, क्या आप भी मुझसे बात नहीं करोगे? बाहर घूमी घूमी करने चलेंगे। घूमी घूमी। गोलू बेटा, तू तो अपनी माँ को माफ कर देगा ना? तू तो मुझसे बात करेगा ना बेटा? राधिका, बलून लाओ। कली, कली, जी गोलू जी। जल्दी से गौरी के लिए दूध तैयार कर दो, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना है गौरी के वैक्सीनेशन के लिए। जी गोलू जी। मैं तुम्हारा आंगन में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। जी। चलो गौरी बेटा। गोलू, खबरदार राधिका, जो तुमने इन्हें आवाज देने के बारे में सोचा भी, याद है तुम्हें माँ जी ने क्या सजा दी थी इन्हें? ना तो इनसे कोई बात करेगा और ना ही इनकी मदद करेगा। इसलिए तुम माँ जी की बात का उल्लंघन करने के बारे में सोचना भी मत। अब अगर ये ख्याल दिमाग से निकल गया हो तो यहाँ पर हम लोगों की मदद करवा दो डेकोरेशन करने में। सबके सब कितने पत्थर दिल हो गए। किसी को मुझ पर दया नहीं आ रही है। ऐसा क्या करूं कि सबका दिल पिघल जाए? पेंशन में बैठ जाओ क्या? शायद मुझे भूखा देखकर सबका दिल बदल जाए और मुझे जल्दी माफी भी मिल जाए। हाँ, हाय, नहीं नहीं, अगर उसके बाद भी किसी ने मुझे पूछा नहीं तो मैं तो भूखी मर जाऊंगी। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।